जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही, तो मैंने जो कहा था कि आज 7 बजे की क्लास है, तो 9th वालों का मैथ थोड़ा सा 9th और 10th दोनों के लिए ही काम आएगा ये। पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से? 1 मिनट थोड़ा समझ लीजिए। हाँ तो भाई बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एकदम समझते चले जाओगे, मजा आ जाएगा एकदम से। ठीक है, तो तब बने रहिएगा, बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग कहते हैं क्या? पूर्णांक। किसे कहते हैं? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या? पूर्णांक। पूर्णांकों के बारे में जानते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए। कहां से? ऐसी संख्याएं संख्याएं चल नहीं रहा है, दूसरी ऐसी संख्याएं संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और उनका विस्तार अनंत तक जाता है। अनंत तक जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। जैसे देखो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और कहां तक जाएगी? अनंत। पूर्णांकों के बारे में जान ली। और अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला हमारा है धनात्मक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 9th वालों के लिए भी काम आएगा, 10th वालों के लिए भी काम आएगा। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक है ऐसे पूर्णांक जो संख्या रेखा पर दाईं तरफ दर्शाई जाए। दाईं तरफ दर्शाई जाए, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दाईं तरफ दर्शाई जाए। संख्या रेखा आप लोगों ने 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, तो अब फिर से पढ़ा दे रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, नए हैं, वो लोग फिर से देखेंगे। संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा पूर्णांक नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होकर किधर जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है राइट हैंड साइड, मतलब दायां। इधर दायां लिखते हैं, हिंदी में लिखते भाई, बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। दायां है और ये है बायां, लेफ्ट एंड राइट। ठीक, दाईं तरफ जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक कौन मिलेगा हमें? प्लस। और बाईं तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। दाईं तरफ जाएंगे प्लस और बाईं तरफ आएंगे तो नेगेटिव। मतलब दाईं तरफ एक, इनका विस्तार करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट 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 अनंत तक जाएगा। कितनी भी बड़ा कर सकते हैं इसको। इधर आएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, इधर भी अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक के बारे में जान लिए। और पहला हमारा क्या था? धनात्मक पूर्णांक। तो इसका क्या है? जैसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक 1 से लेके अनंत तक जाता है। ठीक,
अब हमारा दूसरा पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 2, यह है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पूर्णांक पूछेगा तो कहीं आप लोग कंफ्यूजन में ना हो जाए। परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, कई सारी संख्याएं होती है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है जो संख्या रेखा पर ऐसे पूर्णांक या ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा के बाईं तरफ दर्शाई जाए क्या कहलाएगी? ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा के बाईं तरफ दर्शाई जाए, भी बताया है। बाएं में निगेटिव मिलता है, दाहिने में पॉजिटिव मिलता है, और बीच में जीरो होता है ना, वो धनात्मक होता है। शून्य ऐसा संख्या है, लिख लेना इसको ही, लेकिन जैसे भी लिख लो इसको, जैसे -1, इसका विस्तार करेंगे तो -1, -2, -3, -2 और -3, -4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये सब क्लियर हो गया आपको। अब इसको समझाने का कोई आवश्यकता नहीं, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, अब इसको मिटाने जा रहे हैं, और एक चीज लिखना है इसमें, अब ये दिखा दे रहे हैं। पूर्णांकों के बारे में जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। एक लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे शून्य। क्या लिखेंगे? शून्य। ठीक, अब इसको देखेंगे शून्य क्या है। तो शून्य क्या है? ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। ठीक, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक, ये हमेशा याद रखना। शून्य ना धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक। शून्य मतलब कुछ नहीं, उसकी वैल्यू कुछ नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली हेडिंग देखेंगे सम संख्याएं। क्या देखेंगे? सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्या मतलब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। आप लोग जानते हैं, एक इवन मतलब होता है सम संख्या, ऑड माने विषम संख्या। ठीक, तो सम संख्या हेडिंग डालेंगे। अब इसका देखेंगे, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पूर्णतः विभाजित हो जाए। और नहीं दिख रहा होगा तो हमारी बातों को आप रट लीजिएगा। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे लिखेंगे आप, चला दूसरा निकालो, जो नहीं चले उसको बदलो। नया खोलते हैं, नहीं चलेंगे तो क्या किया जाएगा? जैसे लिखेंगे, 2 से विभाजित होने 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 अनंत। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत। ठीक है, ये हो गया। अब हम डालेंगे हेडिंग विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से विभाजित ना हो। किससे हो? दो से विभाजित। ऐसी संख्याएं जो दो से
विभाजित ना, 2 से विभाजित ना, ठीक है। 2 से विभाजित ना हो तो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएगी। जैसे होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है ये सब, ठीक है। अब आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही पढ़ाएंगे, बिना किताब देखे मुझे सब आता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा पढ़ाया, और रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम इससे ज़्यादा भी और भी कुछ समझाएंगे और इफेक्टिव चीज़ें बताएंगे जो आपको इसमें भी काम आएगा, आगे चल के कंपटीशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो चैनल का नाम है अचीव योर ड्रीम्स, लोगो लगा हुआ है, ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, ठीक है। शशांक। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस पे जरूर जुड़िएगा। 9th और 10th वालों के लिए जो बोर्ड जिनका है एग्जाम, वो जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।